और मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। जैसा कि नगर पंचायत मानिकपुर में हम लोग खड़े हैं, ये इलाहाबाद और लखनऊ हाईवे है। ये विष्णु नगर राना पट्टी ग्राम जो है और यहाँ पे हमारे भाजपा के वरिष्ठ सचिव जो हैं विनोद सोनकर जी, उनके द्वारा एक मोदी वैन चलाया गया है जिसमें कि स्वास्थ्य को लेके काफ़ी सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं और काफ़ी जो जनता है इसका लाभ भी ले रही है। और विनोद सोनकर जी हमारे कौशाम्बी लोकसभा के सांसद भी हैं, तो उनके द्वारा ये 5 वैनें चलाई गई हैं जो कि पांचों उसमें जाके और लोगों का इलाज करती हैं। लोगों का जो है जो जांच है, जैसे 39 सैंपल तक इस वैन में किए जा सकते हैं और इसमें तमाम सारी सुविधाएं हैं। तो आइए कुछ डॉक्टर बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये वो वैन है, देख सकते हैं यहाँ पे ये विनोद सोनकर जी और मोदी जी, नड्डा जी, इन सब लोगों के चित्र लगे हुए हैं ये। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है किसी भी सहायता, सहयोग एवं संपर्क के लिए, यानी एनी समय अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो ये आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी सांसद विनोद सोनकर जी द्वारा जो ये कार्य किया गया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो आपको इस वैन की सुविधा के बारे में सबसे पहले बताते हैं। ये वो वैन है, ये बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। और ये कोई डॉक्टर अगर कोई पर्ची वगैरह लिखता है तो उसके लिए पंखे वगैरह, लाइट वगैरह की व्यवस्था है। ये दवा की व्यवस्था है, ये माल दवा रखने के लिए है, गैरेज वगैरह, ये स्टूल वगैरह है बैठने के लिए। जो इस वैन की फंक्शनैलिटी है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लगेज रखने के लिए यहाँ पे दवा वगैरह कुछ रखा जा सकता है। और इमरजेंसी में यदि कोई बीमार पड़ गया है और उसको अस्पताल तक पहुंचाना है तो उसके लिए ये सुविधा, यहाँ पे एक बेड की सुविधा दी गई है, चार्जिंग की सुविधा है। और देखिए यहाँ एक टीवी की सुविधा है कि ये यहाँ पे ये जब वैन खड़ी होगी तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के मन की बात है या प्रधानमंत्री जी की रैलियों के बारे में है या स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में है, सारी जानकारी ये टीवी द्वारा दी जाती है। और ये देखिए इसी वैन में छोटा सा वाशर भी लगाया गया है हाथ वगैरह धोने के लिए, देख सकते हैं। एसी की भी व्यवस्था है। और ये इस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस वैन को चलाया जा रहा है। इस वैन के द्वारा डॉक्टरों की एक पैनल टीम भी चलती है जो निःशुल्क, यहाँ तक कि जब हम सरकारी अस्पताल में जाते थे तो वहां 1 रुपए 2 रुपए के जो पर्चे कटते थे, पर्चे कटवाने के बाद हमको दवा मिलती थी। तो वैन की ये सुविधा है कि इसके साथ कई डॉक्टरों का पैनल टीम है, लेकिन वो जो है 1 रुपए निःशुल्क किसी से नहीं लिया जाता है। और मैंने देखा कि यहाँ अभी सुबह से सैकड़ों लोग यहाँ चिकित्सा सुविधा का लाभ ले रहे हैं और बड़े सकुशल और बड़े खुशी के साथ अपने घर को जा रहे हैं। तो जो कोरोना के योद्धा थे, जो हमारे डॉक्टर यहाँ के थे, जो अभी इससे 2 साल पहले महामारी आई थी, उससे लड़ने में हमारे जनता का सहयोग दिया, सरकार का सहयोग दिया, वो पैनल टीम भी हमारे सामने मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वैन की और क्या खासियत है और आप किस किस तरह की दवा देते हैं, किस किस मर्जों की जांच करते हैं। तो ये सब हम अपने डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और ये देखिए यहाँ अभी ये मरीज लोग बैठे हुए हैं, दवा जैसा कि वितरण किया जा रहा है, ये सारी दवाइयाँ रखी हुई है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ उस मरीज का नाम जो है रजिस्टर्ड करते हैं, फिर उसकी इलाज करते हैं, उनको निःशुल्क दवा देते हैं। तो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं डॉक्टर नफीस अहमद, एमओसीएच। इस समय कहाँ पे आप? तिवारीपुर में हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये तिवारीपुर में इस समय कार्यरत हैं और इनका इस वैन में ड्यूटी लगाई गई और ड्यूटी भी बड़े शिद्दत के साथ दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब से और पूछने की कोशिश करेंगे कुछ। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे सांसद जी और मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने वैन चला के बहुत अच्छा कार्य किया है, जनता को काफी लाभ पहुंचा रहे हैं, लोग निःशुल्क दवाइयां देख रहे हैं, सुबह से भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ कितने प्रकार की जांच होती है, जैसे कि जांच की व्यवस्था दी गई है?
यहाँ पर ब्लड प्रेशर, शुगर, जी हेमोग्लोबिन, जी कोलेस्ट्रॉल जी जैसी चीजों की जांच होती है। यही हो जाती है। हाँ, निःशुल्क निःशुल्क नहीं लगता। निःशुल्क होती है। जी। अच्छा, जैसे कि और कोई बीमारी है तो बीमारियों में दवा। हाँ, और बीमारी जैसे स्किन बीमारी है, जी जी और किसी की जो है जैसे वीकनेस है, कमजोरी है, धड़कन है, जी और किसी के डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ORS है। जी जी और ये बुखार आ रहा है किसी को, तो बुखार की भी दवाएं हमारे पास मौजूद हैं। जी जी तो इस तरह के मौसम के एतबार से जो बीमारियां हैं, जी। उन सबके इलाज के लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं और हम मरीजों को बराबर दे रहे हैं। अच्छा, नहीं ऐसा है कि जैसे कि कैमरामैन जी एक बार दिखाइए कि यहाँ पे अभी भी लगभग 3 घंटे से बराबर भीड़ चल रही, देख रहे हैं कि लोग यहाँ दवा लेने के लिए खड़े हुए हैं। कि जैसे कि अब किसी को ब्लड प्रेशर तेज या कम है तो उसके लिए भी कोई दवा देते हैं आप? हाँ, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसके लिए भी दवा है, जी। हाई है तो उसके भी लिए दवा है, जी। अगर कोई शुगर का मरीज है तो उसके भी लिए दवा है, जी। हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए भी दवा है। अच्छा, हेमोग्लोबिन बढ़ाने की भी दवा देते हैं? हाँ, उसके लिए भी दवा देते जी। हैं। अच्छा, और जैसे मर्ज के आ रहे हैं, जैसे कि इस समय फीवर चल रहा है लोगों को। हमारे इलाके में जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, जी। स्किन की बीमारियां बहुत जी। चीज है, और इसके अलावा जो मौसमी बीमारी चल रही है जी 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 तो वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसकी दवा हमारे पास मुझे जोड़ों के जैसे ज्वाइंट पेन है, बैकेक है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, इन सब की दवाएं हमारे पास मौजूद है। और बराबर मरीज आ रहे हैं ज्वाइंट पेन के और सर दर्द के जैसे और कमर दर्द की, इनको भी दवाइयां हम बराबर दे रहे हैं। निःशुल्क लाभ पहुंचाने के लिए आप सेवारत हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दौर आया था अपने भारतवर्ष में, क्या विश्व में, कोरोना का, उस दौर में कैसा लग रहा था लोगों की सेवा करने में? नहीं, बात उस वक्त दिक्कत आती थी, जी। दूर दराज लोगों को जाना पड़ता था, जी। सहूलियतें नहीं मिल पाती थी, और जो है लोग जो है बेमौत मरा करते थे। अच्छा सर, कभी ऐसा दौर नहीं आया कि चूंकि उस समय बड़ा डर का माहौल भी था कि हम इनको छुए, कोरोना है, मुझे भी हो जाए, तो अपने आप की भी परवाह हुआ करती थी? हाँ, बहुत परवाह हुआ करते थे, लेकिन ये कि बहरहाल वो सब है अब कम होता जा रहा है। जी जी और डॉक्टर भी उसकी परवाह नहीं करते हैं, चाहे जिसमें कोई छूत छात की बीमारी हो उसका दिल खोल के इलाज करते हैं, और किसी से छूत छात नहीं करते। वैसे भी डॉक्टर को का दूसरा रूप भगवान ही कहा गया है, और इस तरीके से आप। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि आप अपने काला कांकर अस्पताल में जहाँ नियुक्त थे, बैठते थे, वहाँ ज्यादा अच्छा लगता था कि अब ये वैन के साथ में लोगों की और अधिकतर सेवा करने में? नहीं, वहाँ भी पेशेंट आते हैं, वहाँ भी अच्छा लगता है, हम लोग बराबर एहतमाम से उनको बुलाते हैं और उनका जो है कंटिन्यू इलाज करते हैं। बात जैसे स्किन की बीमारियां हैं, ज्वाइंट पेन है, तो इनको जो है 2-2 महीना इलाज करना पड़ता है, 3-3 महीना इलाज करना पड़ता है, तो वो अपना एक अलग सिस्टम है। और यहाँ तो एक इमरजेंसी है कि एक तरह से इंट्रोडक्शन भी है, परिचय भी है कि फला फला जगह अस्पताल है, वहां पर आप पहुंचिए। और जैसे तिवारीपुर है, मानिकपुर है, काला कांकर है, कुशवापुर है, आदिलाबाद है, इन जगहों में ये करीब तरीन जो है अस्पताल है, वहां पहुंचिए। और यहाँ पर जो है हम लोग उसको इस जांच ब्लड प्रेशर की और शुगर की, हेमोग्लोबिन वगैरह की जांच करके बता देते हैं कि आपको अब ये बीमारी आ गई है और अब थोड़ा सा सचेत हो जाइए। और उनको सलाह भी दी जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको बताया जाता है कि अब आप नमक कम खाएं, चिकनाई कम खाएं। शुगर अगर हो गया तो उनसे बताया जाए भाई कोल्ड ड्रिंक न पिए, ज्यादा मीठी चाय न पिए। इसी तरह से आलू वगैरह से अपना परहेज, जो भी परहेज की चीजें उनको सलाह दी जाती है ताकि वो सतर्क हो जाए, स्वस्थ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैसा कि अब ये सिस्टम हमारे सांसद जी द्वारा चलाया जा रहा है, इससे तो कई दुकानें बंद हो जाएंगी। जो जैसे कि शुगर की जांच के लिए 20 रुपया 50 रुपया लिया जाता था, ब्लड जांच के लिए 300-300 रुपया लिया जाता था। क्या ऐसा कुछ नहीं लगता कि और लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी? नहीं, दुकानें नहीं बंद होती हैं, लेकिन ये कि बहरहाल जनता को एक जो परेशानी थी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था इन जांचों के पीछे, तो अब वो नहीं करना पड़ेगा, वो खर्चा उनको नहीं करना। कहीं न कहीं तो उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा ना सर? हाँ, तो असर पड़ेगा, क्योंकि आप फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, वो मुद्रा लेंगे 1 का 3। हाँ, वो अपनी जगह पर है, जो उनके मुकद्दर में है वो मिलेगा। उनके लिए कुछ नहीं बोले, अलग बात है, उनके लिए नहीं बोले। लेकिन अच्छा सर, आज लगभग कितने पेशेंट आ गए आपके यहाँ? हमारे यहाँ तकरीबन 50 पेशेंट आ चुके हैं। 50 पेशेंट आ चुके हैं जी। और अभी हमें 3 बजे तक जो है बराबर पेशेंट आते रहेंगे और 100 से ऊपर ये पेशेंट हो जाएंगे।
क्या बात है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने एकदम खुले शब्दों में बताया कि भाई यहाँ सारा कुछ निःशुल्क है और हम लोग सलाह भी देते हैं, अगर किसी का हेमोग्लोबिन कम है तो उनको बढ़ाने की भी दवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज प्रचलन के तौर पे चल रहा है, स्किन प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, लोग इससे बहुत पीड़ित हैं और हम ज्यादातर देखते हैं, और ज्वाइंट पेन, तो डॉक्टर साहब ने कहा इन सब का हम इलाज करते हैं और निःशुल्क इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लगभग सिंगल इन्फेक्शन वाले मरीज कितना आ जाते होंगे? आज यहाँ जो है ज्वाइंट पेन के 1/3, जी। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन 1/4 होते हैं। 1/4 होते हैं। हाँ, इसी तरह हॉस्पिटल में जहाँ हम लोग बैठते हैं तवारीख वगैरह में, तो वहाँ पे इसी तरह से ज्वाइंट पेन के मरीज बहुत ज्यादा आते हैं। इसी तरह स्किन डिजीज के भी बहुत आते हैं। अच्छा, इसका कोई कारण होता होगा ज्वाइंट पेन का? हाँ, कैल्शियम वगैरह कैसे क्या होता है? स्किन डिजीज तो ग्लोबल की वजह से आती है, हालात ऐसे आते हैं, इसकी वजह से ये बीमारी बहुत फैल रही है। और ज्वाइंट पेन जो है वो खान पान की वजह से पैदा होती है, और एक खास एज में पहुंचने के बाद ज्वाइंट पेन और कमर दर्द संभव है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह ये खान पीन से है, ज्वाइंट पेन ये खान पीन से, खान पीन अगर दुरुस्त रखा जाए तो शरीर को स्वस्थ भी रखा जा सकता है, साफ सफाई भी रखी जाए, साफ सफाई भी रखी जाए। जैसे कि हमारे बगल एक डॉक्टर साहब और बैठे हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब आज यहाँ पे लगभग कितने मरीज आ गए होंगे? इसमें 30 से 35 हो गए हैं। 30 से 35 हो गए। अभी अनुमान क्या होगा? काफी हो, अभी 100+ हो जाएंगे। 100+ हो जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको ये बहुत सेवा अच्छा लग रहा करते हुए? है। कम से कम जो मरीज आ नहीं सकते हॉस्पिटल तक, हम उनके तक पहुंच पा रहे हैं और निःशुल्क उनके दरवाजे पहुंच रहे हैं। मेन उद्देश्य यही है कि देखिए ये गांव है, लोग कमाने बाहर जाते हैं और सबके यहाँ लोगों की कमी है जी। तो माताएं बुजुर्ग जो लोग हैं जो चल नहीं सकते, तो हम लोग कम से कम उनके घर तक इस समय आशीर्वाद तो खूब पाते होंगे, क्योंकि बूढ़ बुजुर्ग वगैरह जो नहीं चल पाते थे, आप उनके दरवाजे पे पहुंच के ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दुआओं का असर है। हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा बनी रहे और हम लोग जिनको दवा मोदी वैन सदा चलती रहे और हम लोग जिनको दवा लें। आशीर्वाद क्या जो है, ये जो सेवा चल रही है, हम उनसे जबान से दुआ नहीं चाहते, बल्कि उनके मरीजों के दिल से दुआ निकलती है, वो हमारे काम आएगी। क्या बात है, बिल्कुल सही भाई। मरीजों के दिल से दुआ आनी चाहिए, तभी डॉक्टर साहब दवा भी देने में इनको मजा आएगा। हालांकि ये हमारे यशस्वी सांसद द्वारा और मोदी जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ आम जनता तक साफ दिख रहा है और साफ पहुंच रहा है। ये मोदी वैन का कमाल, जो गरीबों को स्किन प्रॉब्लम, पेन प्रॉब्लम, या ब्लड शुगर है, या शुगर है, या ब्लड प्रेशर है, इन सब चीजों का निःशुल्क दवा दिया जाता है और निःशुल्क किया जाता है। एक पैनल टीम यहाँ भी बैठी हुई है, डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब, लगभग कितनों लोगों की अभी आप जांच कर चुके होंगे? सर हो गए इस समय 17-18 जांच हो गई। 17-18 जांच हो गई। किस किस चीज की जांच हो गई यहाँ पे? शुगर की जांच होती है, हीमोग्लोबिन जी, और बीपी की जांच। बीपी की। लगभग कितने % ऐसे रहे जिनको हेमोग्लोबिन कम रहा होगा? मान चाहिए 10%। 10% लोग रहे। और पेन वाले कितने रहे होंगे, जैसा कि शुगर वाले 10-15 वो भी होंगे। 10-15 होंगे। अच्छा, कुछ आप जांच के वगैरह अलग अलावा कुछ जनता को सलाह भी देते हैं आप कि ये कीजिए? तो हाँ बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। कैसा लग रहा है ऐसी सेवा करते हुए? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। परिचय आपने नहीं दिया अपना। सर मेरा नाम सुरेश चंद है जी, PSC तिवारीपुर में पोस्ट हूँ। PSC तिवारीपुर में पोस्ट है। आप भाई साहब? अनिल कुमार जी, PSC तिवारीपुर एलए हूँ। कैसा लग रहा है ये सेवा करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी जगह, लगभग कितने वार्डों में कर चुके हैं? लगभग 5 वार्ड में। 5 वार्डों में। अभी इसके बाद भी कहीं कै बजे तक सेवा देते हैं? 3 बजे तक। 3 बजे तक प्रतिदिन लगातार। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम सुबह से निकलते हैं, 5 वार्डों में कर चुके हैं और निरंतर सेवा दे रहे हैं, और 3 बजे तक बिना रुके हुए हम इस स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था जो है, सेवा आम जनता तक पहुंचाता रहूंगा। यदि मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर